श्री महावीराय परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ वर्षर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठक भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित वंदन नमन एवं सुख साता दीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री डालमा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठान स्वामी सक्ति समाने कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी विभूतो नीलं वन्दामि स्वामी सकारे मी सम्माने मी कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं पज्वा स्वामी विभूतो नीलं वन्दामि स्वामी सकारे मी सम्माने कल्याणं शोक साता ग्रीन मंदिर सबको साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्मी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता सुभाष साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हिताशी जी महाराज साहब उपवास आज के आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तत्पुरिया उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा कुमार साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आएंगे। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख चाहता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और इन आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारी गुरु कठिन वरदान सुख चाहता नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो भूवनायाण नमो लोये सर्व सावयव एको पंचमुखारो सर्व भाव कलेशनो मंगलानि संयुते जैन शास्त्रम जैन वाणी सदा जयवंतु नमः सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त नमः भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाद्य प्रमुख इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री स्वधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन कर छोड़ने में मेरा अनंत वंदना नमस्ते। आगम पवित्र में विराजमान देश के निवास माननीय मुनि परमात्मी भगवती स्वरूप श्री व्याख्या प्रगति सूत्र भगवती सूत्र विश्वास इस की वासना प्रारंभ है। तीसरे शतक का प्रथम उद्देश्य जो विकुर्बना के नाम का है वो सुनाया जाए। सौ धर्मेंद्र की विकुर्बना के पश्चात होने के एक सामान्य देव जो पूर्व जन्म में भगवान महावीर स्वामी के उनके वासी थे, वेले वेले पारना करते थे और 8 वर्ष का संयम, 1 महीने की संलेखना संकारा और भावपूर्ण करके सौधर्मेंद्र महर्षि सौधर्म कल्प में अपने विमान की उत्पात सभा में देव शैया पर उनका जन्म हुआ। पर्याप्तियां पूर्ण हुई, उठ के बैठे तो तैनं तं कीर्ष्यं देवं पंथ विहाय पदत्ति भावं गयं समान। उसके पश्चात किश्यक देव को 5 प्रकार की पर्याप्तियां ये पूर्ण होने पर प्राप्त होने पर सामान्य परिसो वंद्या देव सामान्य परिषदा में उत्पन्न देव कार्यल परिगह्यम दोनों हाथों जोड़ के 10 नाखून जुड़े हैं। शीर्षावत्तम मत्थाय अंजलिम कटु सिर पर आवर्त बनाते हुए मस्तक पर अंजलि करके जयणम विजयणम बद्धावे जय विजय से बधाई देते हैं। बद्धाविता एवं व्यासी बधाई देकर के इस प्रकार हो। 5 पर्याप्तियों वाली बात कल बता दी। 5वीं और 6वीं पर्याप्ति एक ली जाती क्योंकि इनका समाप्ति काल एक होने के कारण। तो बधाई देकर के समानिक देव इस प्रकार बोले, ओहो न देवाणु पिए दिव्या देवी दिव्या देवजोई दिव्य देवाणु भावे लड्ढे पत्ते अभी सुमन्ना गए। ओहो बड़ा आश्चर्य है, देवानुप्रियों के द्वारा दिव्य देवऋषि दिव्य देवज्योति दिव्य देवानुभाव लब्ध लब्ध हुआ है, पत्ते प्राप्त हुआ है, अभी समन्ना गई अभी समन्वागत बिल्कुल सामने आ गया। जारी सियाणु देवाणु पिए ही दिव्या देविकी दिव्या देवजोई दिव्य देवाणु भावे लड्ढे पत्ते अभी समन्ना गए। जैसे देवानुप्रियों के द्वारा दिव्य देवृत्ति दिव्य देवदूति दिव्य देवानुभाव आपसी के लब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, अभी समन्वागत साक्षात हुआ। कारी सियाण सकेण में देविंदेण देवरन्ना दिव्या देविधि जाब अभी समन्ना गया। वैसी शक्रेंद्र देवेंद्र देवराज के द्वारा भी दिव्य देवऋषि दिव्य देवदूति दिव्य देवानुभाव ये अभिस्मन्वागत लब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, अभिस्मन्वागत हुआ। जारी सियाण सत्येण देवेंद्रेण देवरन्ना दिव्या देविधि जाब अभिस्मन्ना गया। वैसे शक्कर देवेंद्र देवराज के द्वारा दिव्य देवऋषि
दिव्य देव द्युति दिव्य देवानुभाव अभिस्मन्वागत लब्ध प्राप्त अभिस्मन्वागत हुआ है। कारिष्याण देवानु प्रिय दिव्या देवकी जाल अभिस्मन्ना गया। वैसे ही देवानु प्रियों के द्वारा भी दिव्य देवृद्धि दिव्य देवदूषी दिव्य देवानुभाव ये अभिस्मन्वागत हुए। तेणु भंते तीसय देवे के महिद्य जाम केवयं चरण प्रभु व्यूपित। गौतम स्वामी जी महाराज पूछने भगवान देव शिष्य देव जो पूर्व जन्म में आपसी का अंत्यवासी शिष्य था, वह शिष्य देव कैसी महर्षि वाला है, कैसी महाद्युति वाला है, कैसे महानुभाव वाला है। केवयं चरण प्रभु व्यूपित, कितनी विकुर्बना करता है, कितनी विकुर्बना करने में सक्षम समर्थ है। गोयमा महिष्य जा महानुभागे। हे गौतम शिष्यक देव महारिक है, महाद्युति वाला है, महानुभाग है। सेन तथ सयस विमान चौर्ण सामान्य साहसी। वह अपने विमान के और 4000 समानिक देव चौर्ण अग्र महिषीण सपरिवारा, 4 अग्र महिषियां परिवार सहित, तिन्ह परिसाण 3 परिषदाएं सतनम अनियानम, 7 सेनाएं सतनम अनियाही वैनम, 7 सेनापति 16 आयरक देव सासीनम, 16,000 आत्म रक्षक देव। अन्य सिंच बहुणं विमानियानं देवानं देवीनं जा विहरई। और बहुत से विमानिक देव देवियां उनके ऊपर आधिपत्य शासन पूर्ववर्तित करते हुए विचरते हैं। एवं महितीय जाव एवं चरण प्रभु व्यूपितई। इस प्रकार की महारिद्धि महाद्युति वाले हैं और इस प्रकार की विकुर्बना करते हैं। जाव शब्द से लेना जैसे शक्रेंद्र महाराज जो 2 जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र भरते हैं, ऐसे ये भी भरते हैं। क्षमता कितनी है, वह असंख्यात द्वीप समुद्रों को अपने देव देवियों की विकुर्बना के द्वारा भरने में सक्षम है। लेकिन से जहाँ नामाय जुवाय जुवाने हत्थेना हत्थे गण गण हेजा जहेव सक्कस तहेव जाव एसना गोयमा तीसियस देवस अयम यारूवे विषय विषमित भूये हो चेवणं संपत्तिये व्युपिंसुवा व्युपैवा व्युपै सैवा। वह जैसे कहा था, युवती को युवक हाथ से पकड़ता है, ग्रहण करता है। जहेव जैसे सक्कस शक्रेंद्र महाराज के कहे थी जाव, तहेव वैसे ही जाव ऐसन गोयमा ईसियस देवस एवं यारोगे विसाई। मतलब 2 जम्बू द्वीप प्रमाण क्षेत्र वो देव देवियों से भरता, बिल्कुल ठसाठास जैसे भरे हो। लेकिन असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की वैसे ही उनके अंदर क्षमता है। लेकिन जो उसका विषय है, विषय मात्र कहाँ है। नो चेवनम संपत्ति व्यूपिंसुवा व्यूपरिवा व्यूपी सहिवा। क्रिया रूप में इन्होंने असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की ना तो इन्होंने ऐसी विकुर्बना की, ना करते हैं, ना करेंगे। जैन भंते तीसय देवे एवं जाव एवं चरण प्रभु योगी तय सक्त शरण भंते देवंत स देवरन्नो अवशेषा सामान्य देव सामान्य देवा के महिन्या तहेव सब जाव एसन गोयमा सकस देविंद स देवरन्नो एगम एग स सामान्य स देव स इमे आरुवे विषय विषय में ते भूये नो चेवनम संपत्तिये
व्युपिंसु वा व्युपन्ति वा व्युपिसन्ति वा तायतिसाय लोकपाल आग महिषीणां जयेव चमरस नवरं भो केवल कप्पे जम्बू धीरे धीरे अन्नं तांकेव सेवं भक्ते सोते गए में जाव भी हराई जैनं भक्ते तीसय देवे महितिये जाव एवं शरण प्रभु जुटी पाई। हे भगवान यदि तिष्यक देव ऐसी महर्षि महाजुति महानुभाव है, इतनी विकुर्बना दो जम्बू द्वीप को भरता है विकुर्बना के द्वारा और असंख्यात द्वीप भरने की क्षमता है, तो सक्कर्षण भक्ते देवेंद्र स देवरन्नो, तो भगवान शंकर देवेंद्र देवराज के अवशेषा सामान्य देवा शेष जो समानिक देव हैं, क्योंकि 84,000 समानिक देव हैं। ये तो एक का वर्णन किया, तो एक कम 84,000 जो समानिक देव हैं उनकी क्या क्षमता है। अवशेषा समानिया देवा के महिमा शेष समानिक देव कैसी महरिद्धि वाले तहेव सबम, सबका वैसे ही कहना जैसे शिक्षक अनगार शिक्षक देवता का जाव ऐसना गोयमा सक्तस देविंदस देवरन्नो एगम एगस सामान्यस देवस इमे अरुगे विषय विषय में भूये। हे गौतम जय शक्कर देवेंद्र देव वैसा ही कहना जहाँ ऐसना गोयमा हे गौतम जय शक्कर देवेंद्र देवराज का एक एक सामानिक देव का जय विषय है। विषय मात्र कहाँ है, मतलब दो जम्बू द्वीप समुद्र को भरना जे तो करते हैं, लेकिन असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरना जो उनकी क्षमता है शक्ति है, लेकिन ऐसा करते नहीं। नो चेवणं संपत्ति व्युपिंसु वा व्युपन्ति वा व्युपी संति वा, संपत्ति के रूप में साक्षात इतनी विकुर्बना इंद्र महाराज ने जब समानिक देवों ने ना की, ना करते हैं, ना करेंगे। तायतिसाय लोकपाल अग्ग महिषीण जहेव चमरस त्राय स्त्रिंशक देव, इनका भी वैसा ही कहना जैसे मतलब दो जम्बू द्वीप को भरते हैं असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता है। लोकपाल और अग्गर महिषियां ये दो जम्बू द्वीप को भरते हैं, लेकिन संख्यात द्वीप समुद्र इनका कहना, क्योंकि इंद्र समानिक देव उनकी आयु तो दो दो सागरों की, प्राय स्त्रिंशक देवता इनकी, लेकिन लोकपाल और अग्गर महिषियां इनकी तो इंद्र महाराज की अग्गर महिषियां हैं उनकी तो 7-7 कलयुगों की आयु है जो सौधर्मिंद्र महाराज। लोकपाल की भी कुछ कलयुगों में है जो आगे सारा वर्णन आएगा। तो इनके अंदर दो वैमानिक देवों के हैं तो दो जम्बू द्वीप भरते हैं, लेकिन उत्कृष्टि शक्ति जो है वह संख्यात द्वीप समुद्रों की आएगी। तो जैसे फिर आगे लोकपाल अग्गर महिषु का भी कहना जहेव चमरस जैसे चमरेंद्र महाराज के कहे नवरंग दो केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे, क्रिया रूप में दो केवल कलप जम्बू द्वीप भरते हैं। अन्नम टंके बाकी लोकपाल अग्गर महिषु का संख्यात द्वीप समुद्र की क्षमता कहना सेवम भंते सेवो हंते थी गोट्य गोये में जा विहरन। हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार दूसरे गौतम भगवान अग्निभूति गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना नमस्कार करके संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। अब ईशानेन्द्र महाराज की विपुल
भंतेति भगवन् सच्चे तच्चे गोय में पाऊ भूय अणगारे समण भगवन् नाम जाव एवं व्यासी गैनम भंते सत्य देविते देवराया एवं महिषी जाव एवं चरण प्रभु व्युपिताय ईशानेन भंते देविते देवराया के महिषी एवं तहेव नवरं साह्य दो केवल कपे जम्बो दीवे दीवे अवशेषं तहेव घंटे भगवं तच्चे गोय में गाओ भूमि अणुकारे हे भगवत भगवान तीसरे गौतम वायु भूति अणुगाम श्रमण भगवान जाव एवं व्यासी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को इस प्रकार बोले जैन भंते शक्य देवेंद्र देवराया एवं महिति हे भगवान शक्कर देवेंद्र देवराज ऐसी महारिद्धि के मालिक हैं जाव एवं चरण यूपी ताई इतनी विकुर्बना करते हैं और इतनी क्षमता है प्रभु यूपी ताई ईशानेन भंते देवेंद्र देवराया के महिति तो भगवान ईशान देवेंद्र देवराज कैसी महर्षि वाला है कैसे महाद्युति वाला है कैसे प्रभाव वाला एवं कहे जैसे सौधर्मेंद्र का कहा वैसे ही इनका कहना नवरंग अंतर इतना है जो करते हैं साहिय दो केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे दो जम्बू दीप जो केवल कलपूर्ण लाख लाख योजन वाले उनसे कुछ ज्यादा कहना क्योंकि इनकी आयु 2 सागरोपण से ज्यादा है अवशेषण कहे बाकी जो है वैसे का वैसा कहना जो क्षमता है वह असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की अब इन प्रसंगों को देख करके आता है जैसे जैन इतिहास ऐसा कथाओं से समृद्ध होगा जो आज कितनी लुप्त होती जैसे सौ धर्मेंद्र महाराज की कथा 84,000 सामानिक देव आखिर वो पूर्व जन्म में ज्यादा तो जैन साधु ही हैं। अन्य मतावलंबी भी हो सकते हैं यदि वो है तो उनका चरित्र कितना ऊंचा होगा साधना कितनी होगी ये ईशानेंद्र महाराज की जो आगे कथा आएगी उससे हम अनुमान लगा सकते फिर आगे सामानिक देवों के भी तो आगे सामानिक देवता है उनका कैसा जीवन होगा ऐसे एक एक इंद्र महाराज को देखें और अगर महिषियां हैं लोकपाल हैं त्राय श्रृंखक हैं त्राय श्रृंखकों देवताओं की जो पूर्व जन्म वर्तमान में है इनकी कथाएं तो आगे आएंगी हमारे को पढ़ने को मिलेगी तो जो ईशानेंद्र महाराज की विकुर्बणा शक्ति का वर्णन किया अब इसके आगे इनके जो 80,000 समानिक देव हैं, उनमें एक ऐसे समानिक देव हैं जो भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी कैसा उनका ऊंचा चरित्र था कैसी निर्मल आत्मा थी कैसी साधना थी वो हमारे को देखने सुनने को मिलेगी देखने का मतलब साक्षात आगम के अंदर है तो जैसा वर्णन किया है तो वैसी हम कल्पना कर सकते हैं कि उनका ऐसा जीवन जैनं भन्ते ईशाने देवेन्द्र देवराया हे महिन्ये जाव एवं चरण प्रभु व्योमिताय एवं खलो देवानुपियान अंतेवासी गुरु दत्त पुत्र नामं अनंगारे पगाई भक्ताय जाविनिये अष्टमेन अनिपितेन पारणय आंगिल परिगह्येन तव कम्येन उद्धं भाव पगिद्ये सूराभिमुहे आयावन भूमि आयावे माने बहु परिपुण्य च मासे सामान्य परियागम पाओ नित्ता अर्धमासियाय संदेहनाय अर्थान दूषिता की संभत्ताय
अणसनाई खेदिता आलोह्य पणि कंते समाहि पत्ते कालमासे कालम किच्छा ईशाने कप्पे शयंसि विमानंसि जाति सैवतम्या साचम्येव अपरिशेषा कुरुदत्त पुत्रे नवरं साइरेगे दो केवल कप्पे नव जम्बो दीवे दीवे अवशेषं तं चैव एवं सामान्यताय लोकपाल अग्ग महिषीणं याव ऐषण गोयमायि सान स देवित स देवरन्नो एवं एकमेकाय अग्ग महिष्ये देवीये अयमियारुवे विषाय विषाय में भूये नो केवलं संपत्तिये व्युग्ने सुवा व्युपत्ति वा व्युग्ने संति वा जैनं भक्ते ईशाने देविंदे देवराया हे महिषी हे भगवान ईशान ईशानेन्द्र ईशान देवेंद्र देवराज ऐसी महर्षि वाले महाबुद्धि वाले महानुभाव हैं जाव एवं चरण पवो व्योपित दो लव जम्बू द्वीप से क्षेत्र से कुछ ज्यादा विकुर्बना करते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता है। तो भगवान प्रभु व्योपिता इतनी विकुर्बना करने की क्षमता है। एवं खलु देवानुपियाण अंत्यवासी कुरुदात्म नामं अणगारे। तो इस प्रकार देवानुप्रियों का अंत्यवासी कुरुदत्त पुत्र नाम के अणगार जो पगाई भद्राई प्रकृति से भद्र थे विनीत थे जैसे दूसरे शतक में स्कंधक अणगार का वर्णन आया है ऐसे ही गुणों के स्वामी थे जहाँ विनय विनय से विनीत अठम अठमेण अनिकितेन पारणाय आंगिल परि गई है तव कम्बेण उद्धम बाहाव पगिध्य सूरा विमुहे आयावन भूमिये अयावे माने बहु परिपुण्य छ मासे सामान्य परियागम पावनिता वह गुरुदत्त पुत्र अणगार अठम अठमेणम तेले तेले अठम अठम तेला तेला तप अनिश्चितेण वह भी निरंतर जब अनिश्चित शब्द आता है तो इसका मतलब पारने का एक ही दिन होता है पारनाय आंगिल परी गई है और तेले का पारना भी किससे करना है आंगिल से करना तब कमेण ऐसे तप कर्म से उद्धम बाहाव पगिधिये अपनी भुजाओं को ऊपर करके सूर्याभिमुख है सूर्य के अभिमुख आयावन भूमि आयावे माने आतापना भूमि में आतापना लेते हुए बहु परिपुण्य बहुत प्रतिपूरन 6 मास से सामान्य परियागम पावनिता 6 महीने संपूर्ण श्रवण प्रियाय पालन करके आद्यमासियाय संलेखनाय अत्तानंद दूषिता 15 दिन की संलेखना से अपनी आत्मा को सेवित भावित करके तीसंग भक्ताय अनशनाय छेदिता तीस भक्त का अनशन से छेदन करके आलोह्य परिकंते अपनी आलोचना प्रतिक्रमण किए हुए मतलब आलोचना प्रतिक्रमण किया है तो इसका मतलब अब आत्मा निशल्य बन गई माया निदान मिथ्यात्व के इन तीनों शल्यों से मुक्त है और जो इन तीनों शल्यों से मुक्त है वे ही समाधि पद के समाधि को प्राप्त हो सकता है जहाँ पर 3 शल्यों में से एक भी शल्य है तो वहां पर समाधि की संभावना नहीं है काल मासे कालम इच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके ईशाने कप्पे ईशान कल्प में शयंसी विमानसी अपने विमान में जातिशय भतव्या
जो तिष्यक अणगार या तिष्यक देवता की वक्तव्यता है, सा सदैव अपरिशेषा, वह सारी की सारी अपरिशेष उनके जनों के संबंध में, मतलब वहां पर कैसे देवदूषिय वस्त्र के नीचे पैदा हुए हैं, 5 पर्याप्तियों से पूर्ण हुए हैं, तो ऐसे कुरुदत्त पुत्र, सारी की सारी कुरुदत्त पुत्र में भी ऐसी कहनी कि इस प्रकार उनका जन्म हुआ, पूर्ण पर्याप्तियां प्राप्त हुई, देवताओं के द्वारा उनकी जय विजय करके बधाई देना। अब उस कुरुदत्त पुत्र अनगार जो देवता बने हैं, उनकी रिद्धि कितनी है, जो समानिक देव है ईशानेन्द्र महाराज के। नवरंग साइरे के दो केवल कप्पे जम्बू धीरे धीरे, कहा कि इनकी जो देववृद्धि है विकुर्मणा शक्ति में, दो केवल कल्प जम्बू द्वीप से कुछ ज्यादा कहनी, और दो जम्बू द्वीप जितने क्षेत्र से ज्यादा, मतलब अपने विकुर्बित देव देवियों के रूप से ठसा ठस भर भर देते हैं कि अवशेषण संक्षेप और क्षमता जो है वह असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की है। एवं सामान्य काय की संग लोकपाल अग्ग महिषी, जैसे कुरुदत्त पुत्र अंगार का कहा, ऐसे ही शेष ईशानेन्द्र महाराज के समानिक देवों का कहना, करते जितनी करते हैं, दो केवल कल्प जम्बू द्वीपों से कुछ ज्यादा और असंख्यात द्वीप सूत्रों को भरने की क्षमता, काय तीसक त्रायस त्रिंशक देवताओं का भी इस प्रकार कहना, जो गुरु स्थानीय देव हैं। लोकपाल अग्र महिषीणम, लोकपाल अग्र महिषियों की दो दो जम्बू द्वीप से कुछ ज्यादा, दो जम्बू द्वीपों से कुछ ज्यादा विकुर्बणा करते हैं ना, लेकिन संख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता है। तो जाब ऐसन गोयमा ईशानस देवेंद्रस देवरन्नो, इस प्रकार है गौतम, जय ईशान देवेंद्र देवराज की एवं एवं एगाय अग्र महिषीय देवी, एक एक अग्र महिषी देवी का अयम यह रूप है, विषय विषय में हुई विकुर्मणा शक्ति का विषय विषय मात्र कहा है। दो जम्बू द्वीप से ज्यादा क्षेत्र को भरना और संचार द्वीप सूत्रों को भरने की क्षमता होना। नो चेवण संपत्ति व्युपंसी व व्युपिंसु व व्युपंती व व्युपी संतिवा, लेकिन क्रिया रूप से जो संख्यात द्वीप सूत्रों को कहा, ऐसा ना किया, न करते हैं, न करेंगे। एवं सन कुमारे विनव्रं चत्वारि केवल कप्पे जम्बू दिव्य दिव्य आदुत्तरं चरण तिर्यं संकेते एवं समान्यताय कीस लोकपाल अग्र महिषीण असंकेत्य दीव समुद्र सभ्य व्युपत्ति क्षण कुमाराव आरथा उग्रिल्ला लोकपाला सभ्य भी असंख्य दीव समुद्र द्युपंती एवं माहिंद्र विनवर साति रेखे चत्तारी केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे एवं बम्ब लोय भी नवरंग आठ केवल कप्पे एवं लक्षाय भी नवरंग साई रेगे आठ केवल कप्पे महासुखे 16 केवल कप्पे सहसारे साई रेगे 16 एवं पाणय भी नवरंग 32 केवल कप्पे एवं अचुए भी नवरंग साई रेगे 32 केवल कप्पे जम्बू धीवे धीवे अन्नम तम चैव सेवं भक्ते सेवं भक्तेति तच्चे गोय में बाहु होय अणकार समणं भगवं महावीर गंगाई नवंसाई जाग भी हराई। अब इसके आगे एवं सन कुमारे भी, जैसे सौधर्मेंद्र महाराज और ईशानेन्द्र महाराज की विपूर्णा शक्ति करने की और क्षमता की कही, इसी प्रकार संत कुमार में भी कहना, संत कुमार जी का भी ऐसे कहना। नवरंग अंतर इतना है, इनकी जो करते हैं चत्तारी
केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे। ये चार जम्बू द्वीप प्रमाण जितने क्षेत्र को विकुर्बणा शक्ति के द्वारा देव देवियों से भर देते हैं। अदुत्तरम चरण त्रियम असंख्य, अथवा जो क्षमता है वह तिरछे असंख्यात द्वीप सूत्रों को भरने की है। तो ये तो भरने की क्षमता जो है पहले इंद्रों से ज्यादा ही होगी, लेकिन संख्या तो असंख्यात ही। असंख्यात के भी छोटे बड़े के कितने ही असंख्यात भेद हो जाते हैं। तो एवं सामान्य तायतीस लोकपाल अग्र महिषीण, इस प्रकार सामानिकों का भी ऐसे कहना। तायतीस त्रयस्त्रिंशक देव का भी ऐसे ही कहना। चार केवल कल्प जम्बू द्वीपों को भर देते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता रखते हैं। लोकपाल, लोकपालों का भी कहना। जहां पर लोकपाल जो है सागरोपम की आयु के आ जाएंगे, क्योंकि सनत कुमार में दो सागरोपम से कम की आयु का तो कोई देवता वहां पर नहीं है। कम से कम दो सागरोपम की आयु, इसलिए उनकी विकुर्बणा शक्ति जो है, विकुर्बणा शक्ति जो है जघन्य चार केवल कल्प और ज्यादा जो है वे असंख्यात द्वीप समुद्रों की आएगी। जहां पर अग्ग महिषीणम का पाठ है। सिद्धांत आगमों की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे देवलोक से ऊपर जो है पत्नी रूपा अग्गर महिषी रूपी देवियां नहीं है, लेकिन देवियों का गमनागमन तो आठवें देवलोक, लेकिन वह जो है अपरिगृहिता देवियों का होता है, परिगृहिता का नहीं। इसलिए कहा जाता है अग्ग महिषीण का लिपि दोष के कारण से भी जहां पर ये पाठ आ सकता है, हो सकता है। लेकिन वैसे हाँ, यदि इसको मानना हो तो जो अपरिगृहिता देवियां उनकी सेवा में आती हैं, उनमें जो विशेष है उनको हम अग्गर महिषी का रूप दे सकते हैं। ये केवल ऐसी संभावना है जिससे मैं तो केवली भगवान जैसा कह। इस पाठ के ऊपर ये कैसे आया, अतीत इतिहास का विषय है, इसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो जो अग्गर महिषियां हैं जो कही है, तो इनका जन्म है चार केवल कल्प जम्बू द्वीप और उत्कृष्टा जो है इनका तो संख्यात द्वीप समुद्र ही आएगा, क्योंकि इनकी आयु जो है वो तो पल्योपम के अनुसार ही है। तो असंख्य द्वीप समुद्र सभ्य व्युत्पत्ति असंख्यात द्वीप समुद्रों को इतने सभी विकुर्बणा करते हैं, मतलब करने की क्षमता है। एवं सन कुमाराव आराधा, सनत कुमार से प्रारंभ करके उमरिल्ला लोकपाला, ऊपर के लोकपाल जो है सबके भी असंख्य द्वीप समुद्र द्वीपवर्ती सारे असंख्यात द्वीप समुद्रों की विकुर्बणा करते हैं। एवं माहिंदे भी, इसी प्रकार महिंदर कल्प में भी कहना। जहाँ पर जो है लोकपालों का तो कहा, लेकिन अग्गर महिषियों का असंख्यात द्वीप समुद्रों का नहीं कहा। तो इसी प्रकार चौथे देवलोक के इंद्र महाराज महिंदे भी, महिंदर का भी कहना। नवरंग इनका अंतर है, साथी रेगे चतारी केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे। जो क्रिया रूप में करते हैं वे चार केवल कल्प जम्बू द्वीप द्वीप, ये साथी रे कुछ ज्यादा क्षेत्र इनका विकुर्बणा का कहना। और जो क्षमता है वह असंख्यात द्वीप समुद्रों की है। एवं बम्ब लोहिनी, इसी प्रकार ब्रह्म लोक का भी कहना। नवरंग आठ केवल कपि, महिंदर का साथी रेख चार जम्बू द्वीप जितना, मतलब चार से कुछ ज्यादा। एवं बम्ब लोहिनी ऐसे ब्रह्म लोक का भी कहना। नवरंग आठ केवल कपि, अंतर इतना है
कि ये 8 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितने क्षेत्र को भर देते हैं। एवं लंका भी इसी प्रकार लंक का भी कहना नवरंग साई रह गए 8 केवल कपे। अंतर इतना है जो 8 केवल कल्प जम्बू द्वीपों से कुछ ज्यादा क्षेत्र भरते हैं। बाकी समानिक देवता ग्राय स्त्रीशक लोकपाल उनका भी इंद्र महाराज के समान जितने कलप भरते हैं उतना और शक्ति जो है वो असंख्यात द्वीप समुद्र की कहना। तो ब्रह्मलोक के 8 कल्प लंतक के 8 से कुछ ज्यादा महासुख 16 केवल कप्पे महाशुक्र में 16 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितना कहना जो भरते हैं और संख्यात की क्षमता है। सहस्रारे साई रेगे 16 सहस्रार 8वें देवलोक के इंद्र महाराज के 16 साकी रेग जम्बू द्वीप कहना 16 जितने जम्बू द्वीपों का क्षेत्र उससे कुछ ज्यादा कहना। एवं पाणाई भी इस प्रकार जो 9वें 10वें देवलोक का एक इंद्र है प्राणत इनका नवरंग 32 केवल कप्पे 32 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र विकुर्बना के द्वारा भरते हैं और असंख्यात की क्षमता है। एवं अच्युत भी 11वें 12वें देवलोक के इंद्र महाराजों अच्युत हैं। नवरंग साई रह गए 32 केवल कप्पे जम्बू दीवे दीवे ये 32 केवल कल्प जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र है जितने 32 जम्बू द्वीपों का क्षेत्र हो उससे कुछ ज्यादा इतनी विकुर्बना करते हैं। लेकिन क्षमता जो है असंख्यात द्वीप समुद्रों की जो क्षमता है उसके अनुसार विकुर्बना ना की ना करते हैं ना करेंगे। अनंत तंग से बाकी जो है सामानिक देवताओं का प्राय त्रिशक देवताओं का लोकपालों का जैसे पहले कहा उसके अनुसार कहना सेवम भंते थी तच्चे गोय में पाव भूरी अणगारे समण भगवान महावीरम बंदई नवंसई जाबिहर। हे भगवान इसी प्रकार इसका तीसरे गौतम वायु भूति अणगार श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करती है। जहाँ भी हराई संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते। अब जो प्रकरण है ईशानेन्द्र महाराज का श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आना। तो तैण समणे भगवान महावीरे अन्य क्याई मोयाओ नैरियो नंदन बनाओ चैयाओ पड़ी निखमिता बहिया जनवै विहारम विहराई तेण कालेन तेण समेण राय दिए नाम नैरे होता बनाओ याव परिसा पद्युवासाय तेन कालेन तेन समेण ईशाने देविंद्र देवराया सूल पाणी बस वाहने उत्तराठ लोगाही वाई 28 विमान वासय सहसाही वाई आरयंबर वथ धरे आलय माल मौड़े नव हेम चारु चित्त चंचल कुंडल मिली हिज मान गंडे जाव 10 दिशाओ उद्योगे माने प्रभासे माने निशाने कपे ईशान वडिसाय विमाने जहे राय प्रसेन इच्छे जाव दिव्यं देविते जाव जामेव दिसं पाव हुए तामेव दिसं पड़ी गए। परिणाम समणे भगवान महावीर उसके पश्चात मतलब पूर्व की चर्चा जो विकुर्बणा थी उस चर्चा के बाद समणे भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर अन्य क्या है किसी समय
गोयाओ नैरियो नंदनाओ चैया पढ़ी निकम कोका नगरी से नंदन वन चैत्य से पढ़ी निकम वहां से निकलते हैं। बड़ी निकमिता निकल करके बहिया जनवय विहारम विहरे बाहर जनपद विहार जनपदों में विहार कर जैसे ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए तेण कालेण तेण समेन रायगृह नाम नैरे होता। उस काल उस समय में राजगीर नाम का नगर था। वन नाव उसका वर्णन कहना जो चंपा नगरी के समान है। जा परिसा पज्जु वासन नगर की जनता को पता चला और वो अनेक अनेक के 10 का 50 का 100 का 500 का 1000 का ऐसे ग्रुपों में मतलब जनता भगवान के चरणों में वंदना करने के लिए धर्म लाभ लेने के लिए आ रही और जनता जो है परिषद परिउपासना करती है। तेन कालेन तेन समेन ईशाने देविंदे देवराया उस काल उस समय में ईशाने देवेंद्र देवराय ईशान देवेंद्र देवराय स्थूल पाणी जैसे सो धर्मेंद्र महाराज के तो आता ना बज्जर पाणी जहाँ से सह सखे बज्र पाणी पूरन करे सखे देवा ही वही एवं हवई बहु सो धर्मेंद्र महाराज के हाथ में तो रहता है बज्जर और ईशानेंद्र महाराज के हाथ में रहता है शूल पाणी शूल शूल से त्रिशूल भी लिया जा सकता है क्योंकि संसार में त्रिशूल प्रसिद्ध है और इसको एक किनारी वाला शूल भी लिया जा सकता है। शूल जिसे जैसे भाला होता है आगे से तिक्का तो शूल पाणी शूल जिसके हाथ में शस्त्र के रूप में रहता है। स्वसह वाहने सौरथ सो धर्मेंद्र महाराज का तो एरावत हाथी इनका वृषभ वाहन ऋषभ मतलब जो अभियोगी देवता है जो वाहन के रूप में आता है वह बैल का रूप धारण करता है। बैल का रूप धारण करने के कारण उसके ऊपर ईशानेंद्र महाराज सवारी करते हैं आना जाना उसके ऊपर तो इसलिए ईशानेंद्र महाराज को वृषभ वाहन कहा है। उत्तरार्ध लोगा ही भाई ये उत्तरार्ध लोक के अधिपति मतलब दक्षिणार्ध के सो धर्मेंद्र महाराज और उत्तरार्ध के ईशानेंद्र महाराज 28 विमान वास सहसाई भई सो धर्मेंद्र महाराज के तो 32 लाख विमान है इनके 28 लाख विमान संख्या कम है लेकिन रिद्धि ज्यादा 28 लाख विमानों के अधिपति ऐरंबर बथ धरे और रय अंबर बथ और जिन ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले जहाँ रज धूल का कोई काम नहीं उनके अंदर धूल वगैरह नहीं। अंबर अंबर का मतलब आकाश आकाश अंबर बस्तर को भी कहते हैं लेकिन आगे बथ आया है बस्तर अंबर भी बस्तर है बस्तर भी बस्तर है तो ये अंबर जहाँ पर आकाश अर्थ में आया है आकाश के समान स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने वाले आलय माल मौरे जो उनके मुकुट धारण किया हुआ है उसके ऊपर मालाएं मालाएं चारों ओर लपेटी हुई लगाई हुई नव हेम चारु चित चंचल कुंडल विलिहिज्यमान गंड जिनके ना कानों में कुंडल है कुंडल हिलते रहते हैं जिसके गालों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं तो क्या नव हेम मतलब जैसे नए नए
अभी बनाए हैं। हेम का मतलब स्वर्ण, सोने के, चारु सुंदर, चित्त चंचल, चित्त के समान चंचल है। जैसे चित्त एक जगह नहीं टिकता है, चलायमान रहता है, ऐसे उनके कुंडल जो कानों में है वो भी तो चंचल है, स्थिर नहीं रहते। चंचल चित्त के समान चंचल कुंडल, उनसे विलिहिजमान गंडे, मतलब गालों के स्थान पर कानों के पास जो हिलते हैं तो निशान पड़ जाते हैं, बार 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 के हिलने से। चार 10 दिशाओं उज्जोवे मारे, अपने दिव्य प्रकाश से 10 दिशाओं को उद्योतित करते हुए, प्रभास माने प्रभासित करते हुए, ईशाने कप्पे, ईशान कल्प में, ईशान बडिंसाई विमाने, ईशानावतंसक विमान, जो उत्तरार्ध में 5 विमान है इनके। तो 4 दिशाओं में, पूर्व में वहां मूल के विमान से एक पूर्व में है, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, मध्य में ईशानावतंसक विमान। ये सारा बने इन विमानों के क्या क्या नाम है, ये प्रज्ञापना सूत्र के दूसरे स्थान पद में सारा बताया हुआ। सारा जानना है तो वहां पर देख सकते हो। ईशानावतंसक विमान जहेव राय परसेन थे। आगे जैसे ना राज प्रश्नी में आता है, जाव दिव्य देवृद्धि, दिव्य देवृद्धि जाव जा में सिंह पाव भूय, वो दिखा करके जिस दिशा में से आए थे तामे सिंह पड़ी गए, उसी दिशा में चले। अब इसका उस प्रकरण को दोहराना होना तो ऐसे है। ईशानेन्द्र महाराज ईशानावतंसक विमान में अपने सिंहासन के ऊपर, ईशान नाम का ही वो सिंहासन है, उसके ऊपर विराजमान थे। अवधि अपने दिव्य अवधि ज्ञान के द्वारा इस दृश्य लोक का अवलोकन कर रहे थे। उनकी जम्बू द्वीप में दृष्टि पड़ी, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र को देखा, तो भरत क्षेत्र में राजगिरी नगर में गुणशीलक चैत्य में भगवान को विराजमान देखा। जब विराजमान देखा, रोम रोम प्रसन्नता से खुशी से खिल उठा। उसी समय अपने सिंहासन से उठते, जिस ओर भगवान है उसी ओर 7 कदम कदम जा करके पहले तो 3 बार मस्तक जमीन पर लगाते हैं, फिर नमस्कारों के पाठ की जो पोजीशन है उस अवबाद, मतलब के दाया जो जानू है वो जमीन पर रखे, बाया ऊपर उठा करके उन्होंने नमस्कारों के पाठ से पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, फिर उसके बाद भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार किया, फिर आगे 3 बार जमीन पर अपना मस्तक लगा करके अपने जो पादुकाएं पहले खोल दी थी उनको पहना और अपने सिंहासन पर आए। तो कहते हैं वो लोग कितने, वो स्थान कितने भाग्यशाली हैं जहाँ पर जो भगवान विचरण कर रहे हैं। उनके मन में भी भगवान के चरणों में जाने की, वंदना करने की, उनकी देशना सुनने की भावना पैदा हुई। उसी समय अभियोगी देवताओं को बुलाया और उनको आदेश दिया कि आप वहां जाओ, भगवान को वंदना करो और वहां पर देवताओं के जाने योग्य वैसा स्थान की विकुर्बना करो। वो इन ईशानेन्द्र महाराज का आदेश पा करके वंदना करके वही आते हैं, आ करके भगवान को वंदना करते हैं और अपना नाम सुनाते हैं। कहते हैं हम ईशानेन्द्र महाराज के सेवक अभियोगी देवता हैं। तो हम जहाँ पर क्या करना चाहते हैं, देवताओं के आने योग्य इस भूमि को बनाना चाहते हैं। भगवान मौन रहे, भगवान इस इन बातों के संबंध में कोई आज्ञा आदि नहीं देते। उन्होंने फिर वैसे ही विकुर्बना की, पहले तो हवा चला करके सफाई की, फिर उसके बाद विकुर्बित फूलों की उन्होंने विकुर्बना की है। इतने फूल जैसे जानू प्रमाण घुटने प्रमाण क्या हो इतने हो, और ये सारा करके भगवान को वंदना करके फिर ईशानेन्द्र महाराज के पास आते हैं, उनको आज्ञा पूर्ति की सूचना देते हैं। फिर उसके बाद जो विमान बनाता है उस देवता को बुलाते हैं
और उसको विमान बनाने की आज्ञा देते हैं। जब विमान पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, सूचना मिलती है, तो अपने जैसे स्वधर्मेंद्र महाराज हिरण्यकशिपु को कहते हैं, ये भी अपनी पैदल सेनापति को, सेना के स्वामी पैदल सेनापति को आदेश देते हैं कि इस देवलोक में सारे सूचना कर दो। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को वंदना करने के लिए ईशानेंद्र महाराज जा रहे हैं, तो जो भी जाना चाहता है वो सारे आ जाए। तो वहां पर कितने भक्ति राग से, कितने कुतूहल से, अपनी अपनी दृष्टियों से नाना प्रकार के वो देव देवियां आते हैं ईशानेंद्र महाराज के पास। जब आए विमान विमान बनाने का, फिर उसके बाद जैसा वहां पर सूर्या विमान के देवता के जैसी वहां पर बनाए थे, जैसे सेंटर में मध्य में ईशानेंद्र महाराज का सिंहासन है, चार समानिक देवताओं के सिंहासन, त्रयश्रिंशक देवताओं के ये भद्र आसन है। सिंहासन इंद्र महाराज का, बाकी के सब के भद्र आसन है। फिर अग्गर महिष त्राय समानिक देवता, त्रयश्रिंशक देवता, अग्गर महिषियां सपरिवार। फिर आगे तीन परिषदाएं, सात सेनापति और अन्य देव देवियों के लिए वहां पर भद्रासन बनाते हैं। फिर जिस समय आकर के सारे आते हैं, अपने अपने सिंहासनों पर, भद्रासनों पर अपने अपने नाम से अंकित है, बैठ जाते हैं। और सोधर ईशानेंद्र देवलोक के देव देवियां उस विमान में आते हैं। 8 मंगल चिन्ह आगे चलते हैं। फिर अपने देवलोक से दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि भरत जम्बू द्वीप का भरत जो है वो वहां से दक्षिण दिशा में वहां आते हैं। फिर वहां से जो इनके कूट पर्वत हैं, ऊपर से जहाँ कूट पर्वत है वहां पर आते हैं। वहां से फिर अपने स्वरूप को समेटते हुए, विमान को समेटते हुए इसी राजगिरी नगर के बाहर आए हैं। एक और विमान को खड़ा करके वहां से उतरते हैं। पहले जब आए हैं, 3 परिक्रमा जहाँ भगवान विराजमान थे उनकी ली, फिर ईशान कोण में खड़ा करके फिर उससे उतरते हैं। भगवान के चरणों में ईशानेंद्र महाराज आते हैं, वंदना करते हैं, भगवान मैं उत्तर दिशा का अधिपति ईशानेंद्र आप श्री के पावन चरणों में वंदना नमस्कार कर रहा हूँ। समानिक देवता भी दूसरे देवता ऐसे वंदना करके यथास्थान विराज जाते हैं। भगवान की धर्म देशना होती है, सब सुनते हैं। और उस धर्म देशना समाप्त होने के बाद ईशानेंद्र महाराज प्रश्न पूछते हैं, भगवान मैं भव्य हूँ, अभव्य हूँ, चरम हूँ, अचरम हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, या परित संसारी हूँ, अपरित संसारी हूँ। तो भगवान कहते हैं आप भव्य हो, सम्यक दृष्टि हो, चरम हो, परित संसारी हो। ये कहते हैं बड़ा प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद भगवान से वंदना करते हैं, भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन गौतम आदि अणगार जो दिव्य रिद्धि को नहीं जानते, मैं दिखाना चाहता हूँ। भगवान ने कोई अनुमति नहीं दी, ऐसे स्थानों पर मौन रहते हैं। फिर ईशानेंद्र महाराज भगवान को वंदना करके ईशान कोण में जाते हैं। ईशान कोण में जैसे नाटक करने का मंच है, उसको विकुर्मणा के द्वारा तैयार करते हैं। फिर अपना एक सिंहासन बनाते हैं। फिर उसके ऊपर भगवान को वंदना करके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दाएं हाथ को खड़ा करते हैं, तो 108 देव कुमार उनके वो अंध शरीर से निकलते हैं। फिर उसके बाद बाएं को उठाते हैं, देव कुमारियां निकलती हैं। फिर उसके बाद 49 प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने वाले 108 प्रकार के ये लोग आते हैं। वाद्य यंत्रों की विकुर्बना होती है। जब सारी विकुर्बना हो जाती है, तो सारे इकट्ठे होकर के ईशानेंद्र महाराज के पास आते हैं, कहते हैं क्या आदेश है। तो वो कहते हैं कि गौतम आदि अनगारों को ये 32 प्रकार के नाटक दिखाओ। फिर वो 32 प्रकार के नाटकों का प्रदर्शन करते हैं। फिर उसके बाद भगवान की जन्म जन्म की जीवन गाथा इस सारी ये लोगों को दिखाते हैं। ये सब दिखा करके जितनी भी कुर्बाना की थी, आखिर उनके शरीर में समा जाती, समेट लेते हैं। फिर उसके बाद भगवान को वंदना करके अपने जहाँ पर विमान है वहां पर आ जाते हैं। और वहां से सभी देव देवियां जो हैं अपने देवलोक में आ जाते हैं।
तो जब ये सब गौतम स्वामी जी ने देखा तो भंतेति भगवं गोय में समणम भगवं महावीरम वंदाय नमस्ते वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी अहोनम भंते ईशानी देविंदे देवराया महिनीय ईशान शरण भंते सा दिव्या देविंदी कहीं गया कहीं अणुपविठा गोयम शरीरं गया शरीरं अणुपविठा केन भक्ते एवं बुद्धे शरीरं गया शरीरं अणुपविठा गोयम से जहाँ नामय कूड़ागार साला सिया दूहा लिता गुत्ता गुत्त द्वारा निवाया निवाय गंभीरा तीसेण कूड़ागार सालाय दीठंतो भाणी अब्बो भंते थी हे भगवत भगवान गोय में भगवान गौतम ने समण भगवान महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदाई नमस्ताई वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले अहोण भंते ईशाने देवेंद्र देवराया महिनीय हे भगवान जी बड़ा आश्चर्य है कि ईशान देवेंद्र देवराज ऐसी महरिद्धि वाला है ईशानसण भंते सा दिव्या देविटी कहीं गया कहीं अणुपविठा हे भगवान वो इस ईशान इंद्र महाराज की दिव्य देवृद्धि कहाँ गई कहाँ प्रवेश कर गई इतना कुछ बाहर क्योंकि पहले सुन चुके हैं ईशान इंद्र महाराज के अंदर दो मतलब के दो जम्बू द्वीप से ज्यादा क्षेत्र को विकुर्वणा के द्वारा ठसाठस भरने की भर देते हैं और असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की क्षमता है तो कहने लगे कि वह कहाँ गई गोयमा शरीरं गया शरीरं अनुभविठा हे गौतम शरीर में समा गई और शरीर में प्रवेश कर गई से किणठेण भक्ते वो बुद्धे हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है शरीरं गया शरीरं अनुभविठा शरीर में चली गई शरीर में प्रवेश कर गई गोयमा से जहाँ नाम आए कूड़ागार साला सिया दूह लिता गुत्ता गुत्त द्वारा निवाया निवाय गंभीरा हे गौतम जैसे एक बहुत बड़ी कूटाकार शाला है दोनों ओर से मतलब लिप्त है गुत्ता उसके दरवाजे सुरक्षित है गुप्त द्वारा गुप्त है गुप्त द्वारों वाली है निवाया जिसके अंदर कोई हवा आदि नहीं आती है निवाय गंभीरा वायु से रहित मतलब कोई आंधी आदि का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता गंभीर है ईसेण कूटागार शाला दिठन तो भारी अब्बो उस कूटागार शाला का दृष्टांत कहना कहते जैसे ना लोग चारों ओर बाहर घूम रहे हैं कहीं बैठे हैं कोई कुछ कर रहा है इतनी देर में बादल आ गए बिजली कड़कने लगी बादल गरजने लगे बरसात का मौसम हो गया सारे लोग सावधान हो गए बरसात बरसने लग पड़ी जोर की जितने लोग थे सारे बाहर से भाग करके उस कूटा पाठशाला के अंदर आ गए जितने बार थे सारे उसके अंदर समा गए मानो जब बरसात हट गई अब बाहर तो जब अंदर आ गए बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता जब बरसात हट गई फिर लोग क्या हो गए बाहर आ गए फिर दिखने लग पड़े तो जो कूटा कार्यशाला का दृष्टांत दिया है जैसे कूटा कार्यशाला से लोग बाहर निकलते हैं तो दिखाई देते हैं लेकिन बरसात होने पर पुनः उस कूटा कार्यशाला में चले जाते हैं ऐसे जो ईशानेन्द्र महाराज की जो विकुर्बणा थी ये नाटक आदि की रिद्धि थी जो उन्होंने उनको दिखाई मतलब कि वो शरीर से निकली थी और शरीर में ही क्या हो गई समा गई अब इसके आगे गौतम स्वामी जी महाराज भगवान से पूछेंगे ईशानेन्द्र महाराज ने ऐसी ऐसी क्या क्रिया की क्या तप तपा क्या साधना की क्या दान दिया कैसा भोजन खाया जिसके कारण से ऐसे दिव्य रिद्धि के मालिक हुए तो भगवान उसका उत्तर देंगे पूर्व जन्म की जीवन गाथा सुन वो जो शास्त्र में आई है जैसे समय आएगा सोमवार को सुनाने का प्रयास किया
नमो अरिहन्ताण नमो सिंहाण नमो वायुयाण नमो भूवनायाण नमो लोये साहुण केशो बंत नमो कारो सब पाव गणो मंगलानंद संदेश परम भय मंगलम श्री कटारि मंगलारि मंगलम सिंह पाव मंगलम केवले मनोता ब्रह्म मंगलम चत्तारि लोकमारि हंता लोकमा सिद्धा लोकमा स्वाहो लोकमा केवले मनोता ब्रह्म लोकमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुरुषं ब्रह्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुकरणे दुखरणे मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी पाठ करे Right? सबको यथा योग्य वंदना सुख